ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें जंग की आवाजें, मौत के खौफ और एक छोटी लड़की की लिखावट ने इंसानियत के दिल को हिला दिया। वक्त बदल गया, देश बदल गए। जो ये सच्ची कहानी है तो ये कहानी है एक लड़की की जिनका नाम है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। एनी एक हंसती मस्ती करने वाली लड़की थी। उसको स्टोरीज लिखना बहुत पसंद थी। दोस्तों के साथ गॉसिप करना भी बहुत अच्छा लगता था। पर वो बहुत ही स्मार्ट थी। रियल लाइफ में जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे हवा बदल रही थी। ये समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जहां एक हिटलर नाम का आदमी पावर संभाल रहा था। उसकी स्पीचेस में काफ़ी नफरत और एक डेंजरस आइडियोलॉजी थी। जूइस को ब्लेम करो, उन्हें दर्द दो, उन्हें मारो, ये सब हिटलर का आइडियोलॉजी था। एनी का परिवार भी एक जूइस फैमिली था, तो नफरत का तीर उनके तरफ भी आ रहा था। 1933 में हिटलर को चांसलरशिप बना दिया गया था। जूइस के राइट्स एक एक करके वो ख़त्म कर रहे थे, जैसे स्कूल से निकालना, जॉब से निकालना, बिजनेस बंद करना, घर पर जूइस को नॉट अलाउड करना और बड़े बड़े बोर्ड्स पर लिखना जूइस आर नॉट अलाउड। तो ऐसे में ओटो फ्रैंक यानी एनी के पापा ने डिसाइड किया कि ये जिंदगी हम झेल नहीं सकते। वो पूरे परिवार के साथ एम्स्टर्डम चले गए, नेदरलैंड्स में। यहाँ एनी को नई स्कूल में भर्ती दी गई। नई लैंग्वेज, नया लाइफ शुरुआत करता है। लाइफ फिर से नॉर्मल जैसी लग रही थी। पर कुछ सालों के बाद ही 1940s में जर्मन आर्मी नेदरलैंड्स पर चढ़ गए और हिटलर का कानून यहाँ भी लग गया। जूइस को निकाल दिए गए। जुलाई 1942 मार्गोट फ्रैंक को एक कॉल अप नोटिस मिलता है नाजी लेबर कैंप के लिए। ये नोटिस बस एक कागज नहीं, एक डेथ सेंटेंस था। ओटो फ्रैंक समझ गया, अब भागने का वक्त नहीं, छुपने का वक्त आ गया। इस तरह शुरू हुआ सीक्रेट एनेक्स का सफर। इस छोटे से अंधेरे घर में 8 लोग छुपे हुए थे। फ्रैंक फैमिली, बेन पेल्स फैमिली और डेंटिस मिस्टर डसल के फैमिली इसी छोटे से अंधेरे घर में छुपे हुए थे। तो कुछ रूल्स थे इस अंधेरे घर में रहने के, नहीं तो नाजीज को पता चल जाएगा कि अंदर कोई ना कोई रह रहा है। तो यहाँ पर कुछ डे टाइम रूल्स भी थे, जैसे नो फूड स्टेप्स, नो विस्पर, नो टॉयलेट फ्लश, नो विंडो ओपन, जरा सी आवाज और जान खत्म। एन के 13th बर्थडे पर 12 जून 1942 उसे एक डायरी गिफ्ट मिली, रेड एंड वाइट चेक डायरी। एन के लिए ये एक फ्रेंड थी, एक साथी। उसने डायरी को नाम दिया किट्टी। वो लिखती थी, डियर किट्टी, जैसी वो किसी इंसान से बात कर रही हो। अंधेरे में भी एन का दिमाग रोशनी ढूंढता था। वो लिखती थी अपनी फाइट्स विद मार्गोट्स, अपनी इरिटेशन विद बेन पेल्स फैमिली, अपनी ऑकवर्ड ग्रोइंग अप, अपने क्रश पीटर बेन पेल्स पर। उसके अल्फाज मैच्योर थे, एक 14 साल की नहीं लगती थी। उसके अल्फाज काफ़ी मैच्योर थे, एक 14 साल की लड़की नहीं लगती थी। वो लिखती थी, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिसे दुनिया हमेशा यकीन करे। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर एक राइटर जन्म ले रहा था। अपनी खिड़की से बाहर दुनिया देखती और वो अपने डायरी पर लिखती जाती। 4 अगस्त 1942 कुछ फूड स्टेप्स, कुछ टुक टुक की आवाज़ और फिर सीक्रेट एनेक्स का दरवाज़ा
तोड़ दिया जाता है। किसने इन्फॉर्म किया, क्यों किया, आज तक मिस्ट्री है। लेकिन उस दिन 8 लोगों की जिंदगी बदल गई। एन फ्रैंक अब 15 साल की थी, ड्रीम्स से भरी हुई, लेकिन हिटलर के सिस्टम ने उसे एक नंबर बना दिया। पहले ऑस्विच गैस चैम्बर के सेडोस, हंगर, इन्फेक्शन, फियर। बाद में एरिन और मार्गोट को बार्गेन वेल्सन भेजा गया। वहाँ कोल डिजीज टाइफूस ने उनका सब कुछ छीन लिया। फरवरी मार्च 1945 जब वार खत्म होने ही वाला था, एन और मार्गोट एक के बाद एक भूख से मरने लगे। उनके पास आईलिड्स बंद करने वाला भी कोई नहीं था। एन सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसने दुनिया को एक आवाज दे दी जो कभी नहीं मरेगी। वार के बाद सिर्फ एक आदमी वापस आया, ओटो फ्रैंक। एन की डायरी देखकर वो टूट गया, पर उसने एक वादा किया, एन की आवाज को दुनिया तक पहुंचाई जाएगी। 1947 में डायरी पब्लिश हुई, एक किताब जिसमें बॉम्ब्स नहीं, एक लड़की की सच्चाई थी, एक आवाज जो कह रही थी, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई स्टिल बिलीव पीपल आर रियली गुड एट हार्ट। एन फ्रैंक सिर्फ एक लड़की नहीं, एक लेसन है कि हेटर्ड से दुनिया बिखर सकती है, पर एक डायरी, एक होप, एक वॉइस दुनिया बदल सकती है। आज भी सीक्रेट एनेक्स की दीवारें एन की सांसें महसूस कराती है। आज भी उसके वर्ड्स लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर करती है। आज भी एन फ्रैंक जिंदा है, हर उस इंसान में जो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाता है।